ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। कोटा जिले में कृषि जिन्सों की अच्छी पैदावार होने से किसानों के चेहरे खिले हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में गिनी जाने वाली भामाशाह मंडी में इस महीने की शुरुआत से ही रिकॉर्ड आवक हुई। इससे किसानों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। हालांकि रबी की बुआई के लिए खाद की किल्लत से किसानों को परेशानी हुई है। इसके लिए लंबी कतारें लगी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खाद की अतिरिक्त रैक की व्यवस्था की है, जिससे किसानों को राहत मिली। कोटा में 1 से 16 नवंबर तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की गई। इस दौरान युवाओं ने न सिर्फ दौड़ लगाई, बल्कि सेना की ओर से तय कई बाधाओं को पार करके खुद को देश के लिए मजबूत सैनिक बनने का हौसला भी दिखाया। इस भर्ती रैली में प्रदेश के 17 जिलों के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। राज्य में समावेशी बजट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न समूहों के साथ प्री बजट बैठकें आयोजित की गई, जिनके माध्यम से जनता से मिले सुझाव राज्य सरकार को भेजे गए। जिले में इस महीने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजनलाल जाटव, जिला प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा, राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने कोटा में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। निगम चुनाव के 2 साल बाद शहर की सरकार को नेता प्रतिपक्ष मिल गए। भाजपा ने कोटा उत्तर से लव शर्मा और दक्षिण से विवेक राजवंशी को विपक्ष का नेता घोषित किया। 10 और 11 नवंबर को मुंबई में युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा के छात्र छात्राओं की उत्साह के साथ प्रतिभागिता रही। कोटा दल के युवा ही प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और नेता प्रतिपक्ष बने। युवा संसद में राजस्थान के 78 केंद्रीय विद्यालय शामिल हुए। इनमें से कोटा के 8 छात्र फाइनल राउंड में पहुंचे। कोचिंग नगरी कोटा की बदौलत राजस्थान आईआईटी में सबसे ज्यादा प्रवेश दिलवाने वाला राज्य बन गया है। 11 नवंबर को घोषित हुए जेईई एडवांस्ड 2022 के नतीजों के अनुसार ये रैंकिंग सामने आई। इस वर्ष दिल्ली जोन से सर्वाधिक 3764 विद्यार्थियों ने आईआईटी में प्रवेश लिया। कोटा हेरिटेज सोसाइटी की ओर से पहली बार हस्त निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। 10 से 13 नवंबर तक 3 दिन चली इस प्रदर्शनी में कोटा डोरिया, कपास, सिल्क और हैंडलूम के ऊनी उत्पाद प्रदर्शित किए गए। नई पीढ़ी को हस्त निर्मित उत्पादों की उपयोगिता बताने के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगाई गई। 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस पर आयोजित शिविरों में 15,000 लोगों को कानूनी जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस दौरान आवासीय योजना के ऋण, पेंशन, श्रमिक कार्ड, ट्राईसाइकिल भी पात्र लोगों को वितरित किए गए। राजीविका की ओर से जिला स्तरीय बैंकर्स कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें पंचसूत्र, बीमा योजना, वित्तीय समावेश, डिजिटल फाइनेंस, मुद्रा लोन, बीमा पेंशन, कम्युनिटी बेस्ड रिकवरी के बारे में बताया गया। 9 नवंबर को ही निर्वाचन साक्षरता क्लब और स्काउट गाइड की ओर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें मतदान का महत्व समझाया गया। केंद्र सरकार की कॉमन रिव्यू मिशन टीम पिछले दिनों जिले में रही। 5 से 10 नवंबर के दौरान टीम ने कोटा जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन रिपोर्ट तैयार की। इसमें विभिन्न विषयों के चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल रहे। कोटा में संभाग स्तरीय प्लेसमेंट शिविर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित किया गया। संभाग भर से 949 अभ्यर्थियों ने इसके लिए पंजीयन कराया था। इस दौरान 250 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन कर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ऑफर लेटर दिए। हाड़ौती के पर्यावरण प्रेमियों के लिए 3 नवंबर का दिन खुशियों से भरा रहा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से T110 ने मुकुंदरा में अपना पहला कदम रखा। इससे पहले अप्रैल 2019 में बाघिन T4 को छोड़ा गया था। अब हाड़ौती के दोनों रिजर्व में 4 बाघ हो गए। इससे यहाँ पर्यटन को पंख लगने की उम्मीद बंधी है। जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाई गई। इस मौके पर कोटा में यूनिटी रन का आयोजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई गई। इसी के साथ कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।